हर पौधे में दवा है, बस पहचानने वाले की नजर चाहिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय की उस परीक्षा की कहानी आज भी आयुर्वेद में सुनाई जाती है, जब गुरु ने छात्रों से कहा कि कोई ऐसा पौधा लाया जाए जिसमें औषधि गुण ना हो। सारे छात्र कुछ न कुछ लाए, लेकिन एक छात्र चरक खाली हाथ आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा कोई पौधा नहीं मिला जिसमें औषधि गुण ना हो। यही बात चरक ने सदियों पहले कही थी, और ठीक यही बात छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक सादा जीवन जीने वाला आदिवासी वैद्य हेमचंद मांझी भी हर दिन अपने अनुभव से साबित करते आ रहे हैं। अनसुनी गाथा में ये खास कहानी है बस्तर के जंगलों में आज भी आयुर्वेद से लोगों का इलाज कर रहे पद्मश्री हेमचंद मांझी की। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में एक गांव है छोटे डोंगर। सुदूर अंचल का ये गांव आज हेमचंद मांझी के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जहां कभी स्वास्थ्य सुविधाओं का नामो निशान नहीं था, ना कोई अस्पताल, ना डॉक्टर, ना दवाइयाँ। पर उस गांव में एक 15 साल का लड़का था जिसे जंगल की पत्तियों में ईश्वर की दया दिखाई देती थी। हेमचंद मांझी, ना परिवार में कोई वैद्य, ना कोई परंपरा, पर मन में सेवा का भाव इतना प्रबल कि उन्होंने पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली। उन्होंने हर जड़ी बूटी को खुद महसूस किया, पहचाना, परखा और अपनाया। आज उन्हें लोग नाड़ी देखकर मर्ज पहचानने वाले वैद्यराज के नाम से जानते हैं। आज जब कोई व्यक्ति उनके पास आता है तो हेमचंद मांझी सिर्फ हाथ की नाड़ी देखकर ही रोग का पता लगा लेते हैं। फिर वो जड़ी बूटियों को सही अनुपात में मिलाकर दवा बनाते हैं, कभी शहद डालकर, कभी लौंग या नमक। हर बार इलाज सटीक और असरदार। वो कहते हैं, बस्तर के जंगलों में जादू है, बस सही तरीके से उसे समझना होता है। एलोपैथी से हार चुके कई मरीज जब उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, तब मांझी की दवाइयाँ उन्हें जिंदगी की नई राह दिखाती है। अमेरिका से लेकर असम तक हर कोई उनके पास बड़ी उम्मीद से पहुंचता है। इस वन वैद्य के पास हर बीमारी की दवा होती है। हेमचंद मांझी के पास रोजाना 100 से ज्यादा मरीज आते हैं, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई आंध्र प्रदेश से और कोई दूर अमेरिका से भी। और वो हर किसी से इलाज के बदले बस उतना ही शुल्क लेते हैं जितना दवाओं को बनाने में खर्च होता है। वो कहते हैं, इलाज से पैसा नहीं बल्कि वो आशीर्वाद कमाते हैं। भारत सरकार ने हेमचंद मांझी की सेवा को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। जब पद्मश्री सम्मान मिलने की खबर मांझी को मिली तो उन्होंने कहा, हमें तो लगा कि हम तो बस सेवा कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि मोदी जी सरकार दूर बैठे भी देख रही है कि देश के कोने कोने में कौन अच्छा काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और कहा, आपने परंपरागत चिकित्सा को जीवित रखा है, आपकी विद्या अगली पीढ़ी तक जानी चाहिए। ऐसे में अब नई पीढ़ी को भी हेमचंद मांझी वन विद्या सिखा रहे हैं। वो अपने विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुट गए हैं और अब जड़ी बूटी की जानकारी भी साझा करने का वादा किया है। वो कहते हैं, जब तक सांसों में सांस है तब तक सेवा करता रहूंगा। और उन्हें देखकर तो यही लगता है कि यही मांझी का जीवन मंत्र है। हेमचंद मांझी की कहानी सिर्फ एक वैद्य की नहीं बल्कि उस भारत की है जो अपनी जड़ों में आज भी जीवन की दवा छुपाए बैठा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान सिर्फ लैब में नहीं बल्कि जंगलों की हर पत्ती में, हर बूटी में, हर सेवा में भी होता है। अगर आप कभी बस्तर जाएं और आपको कोई बुजुर्ग अपने झोले में पत्तियां और शहद लेकर बैठा दिखे तो समझिए आप हेमचंद मांझी की परंपरा को देख रहे हैं। ये कहानी है उस आखिरी पीढ़ी के वैद्य की जो पेड़ों से जीवन निकाल कर लोगों में बांट रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वर्ष हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान मिला? अगर हाँ तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अभी सी पॉजिटिव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।